In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की कंसर्न एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने कल से वीडियोस देख रहे होंगे, कल से नोटिफिकेशन 2 दिन से देख रहे होंगे क्लस्टर एग्जामिनेशन जो अनाउंस होने जा रहा है उसके बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि एग्जामिनेशन ये जो भी अभी मैं आप लोगों के सामने नोटिस दिखा रहा हूँ, ये नोटिस अभी अप्रूव नहीं हुआ। ये अगली कमेटी में रखा जाएगा कि इस किस्म के तर्ज के ऊपर क्लस्टर एग्जामिनेशन को अनाउंस किया जाएगा। तो ये भी अप्रूव नहीं हुआ। टाइम विल टेल। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आने वाले दिनों में फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कैबिनेट मीटिंग बिठाई जाएगी और इसके सामने ये सारे एतराज़ात रखे जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि जी हमारी ये डिग्री है तो हम लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी पोस्टल एंड स्टार्ट हम करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, जिसको आप ACDC वाले ग्रुप से भी जानते हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है, इट माइट बी नॉट ट्रू, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें एसे, प्रेसी और करंट पाकिस्तान GSA के अलावा के को निकाल के इस्लामियात और इसके साथ आप लोगों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर GPP के कुछ पोर्शन डाल दिया जाएगा, ताकि हर ग्रुप वाला जो भी CSS के इम्तिहान देगा वो कंपलसरी उसको पढ़े GPP को क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। इसके अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अब आप लोगों का क्लस्टर एग्जामिनेशन में यू नीड टू ऑप्ट। अब अगर आपने देखें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस PAS में जाना है तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ आप लोगों की स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जो आप लोगों को ऑप्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा अब इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में जाना है, पाकिस्तान कस्टम सर्विस में जाना, और ये कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप वाले जितने भी हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे वो इकोनॉमिक्स रखा जाएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा और कॉरपोरेट लॉ रखा जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट जो ये ऑप्ट करेगा उन लोगों का एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग कंडक्ट किया जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ IRS, कस्टम्स और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद बात की जाए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि 100 मार्क्स का रखा जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल ग्रुप और रेलवे ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम डिग्री होल्डर्स। इसके अलावा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान PSP ग्रुप में अगर आप लोगों ने रखना है तो पॉलिटिकल साइंस आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करना पड़ेगा और लॉ ऑप्ट करना पड़ेगा। ये 3 डिग्री होल्डर्स जो हैं वो आप लोगों के पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगले ऑप्शनल्स जो हैं वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पेपर 1, पेपर 2 एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन 3 को, यानी कि जिसकी कॉमर्स की डिग्री है, अकाउंट एंड फाइनेंस की डिग्री है, वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में बतौर इट्स लाइक डायरेक्टर आप लोगों का इंडक्शन होगी। इसके अलावा टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो ये डिग्री होल्डर्स हैं इनके लिए टाउन प्लानिंग जिनका सब्जेक्ट होगा वो MLCG में, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप में बतौर AC काम करेंगे। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रुप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इकोनॉमिक्स। ये 3 100 मार्क्स के लिए आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाया जाएगा और ये फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक एग्जाम होगा। ठीक है। इसके बाद IG ग्रुप बतौर AC आप काम करेंगे इंफॉर्मेशन ग्रुप में। उसमें सोशोलॉजी और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स जो है इंफॉर्मेशन ग्रुप में इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए उनका इम्तहान लिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। पॉलिटिकल साइंस के तमाम स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स के तमाम स्टूडेंट्स ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में
के इम्तहान देने के लिए काहिल होंगे। 100 मार्क्स का ये भी इम्तहान होगा। तो ये सारे आप लोगों के सामने मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ब्रेक डाउन रखने की कोशिश की है कि आया हमारा किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन जो है डिवाइड होगा और हम लोग कैसे एक एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो अब सब्जेक्ट चूजन फ्रॉम क्लस्टर 1, जो मैंने आपको क्लस्टर वाइज आप लोगों को बताया, क्लस्टर 1 2 3 4। अब जो वो सब्जेक्ट चूज करेगा ना क्लस्टर 1 वाला स्टूडेंट, वो जाएगा क्लस्टर 1 वाला लॉज वाला हो गया, इकोनॉमिक्स वाला हो गया, पॉलिटिकल साइंस वाला हो गया, ये सारे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो मतलब जिसका लॉ की डिग्री है, इकोनॉमिक्स की डिग्री है या पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो सारे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी वाला पैस और पुलिस दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आईआर जिसने डिग्री की हुई है आईआर में, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विसेज और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इन चारों में वो एलोकेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेरिट। ठीक है, उसके बाद आई आई लॉ सॉरी उसके बाद हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सॉरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी डिग्री होगी वो ये आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, पोस्टल ग्रुप, रेलवेज, इन सारे ग्रुप में अपनी सर्विसेज को अंजाम दे सकता है अगर वो पास इंशाल्लाह ताला जब कर लेगा। कॉर्पोरेट लॉ वाला भी यही सारी डिग्रीज के लिए एलिजिबल होगा। अब जिसने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वगैरह पढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ पैस ग्रुप में जा सकता है। सॉरी, PAAS वाला पैस, इसमें पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस वाला ग्रुप है। और जर्नलिज्म जिसने पढ़ी है या मीडिया वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ IG के लिए एलिजिबल होगा। और जिसने टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पढ़ी है, वो MLCG के लिए होगा। तो ये सारी कुछ ब्रेक डाउन है जिसको क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन के नाम से आप जान रहे हैं, आप इतने दिनों से सुन रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो था जो कि आने वाले दिनों में कैबिनेट मीटिंग इसके ऊपर बिठाई जाएगी और फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि आया इसको अप्रूव करना है कि ये नहीं। तो ये सारा सिनेरियो था, ये मैंने आप लोगों के साथ वो नोटिस शेयर किया जो कि ज़ेर बहस है आजकल। और इसी नोटिस के मुताबिक इंशाल्लाह ताला आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे अगर ये अप्रूव हो जाता है कैबिनेट मीटिंग के अंदर। तो ये कंसर्न जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनका कहना है कि ये जो मौजूदा जो CSS का पैटर्न है, इसमें हम लोगों की गवर्नेंस को, ब्यूरोक्रेसी को सही मानों में ये नहीं डिलीवर कर पा रहे, क्योंकि एक डॉक्टर पास करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का के लिए नाअहल रहता है। ऑल्दो वो एक बहुत मुश्किल तरीन इम्तहान पास करके इतना पढ़ वगैरह के आगे आता है, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक डॉक्टर का काम पेशेंट्स वगैरह के लिए मेडिकल अपनी फील्ड को परसू करना है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने कभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ी होती, नहीं एक्सपीरियंस किया होता, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के सरंजाम दे रहा होता है। तो इन सारे सिनेरियो को, इन सारी बातों को ज़ेरे नज़र रखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाने के लिए ये सारी क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रहे हैं। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 2026 में आने वाले तमाम एस्पायरेंट्स के लिए क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगी। तो तमाम स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आया ये सारे डिग्री जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ये आप लोगों की कौन सी डिग्री के लिए आप इसमें आ सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है मेडिकल की, इंग्लिश लिटरेचर की और बाकी जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऊपर मेंशन नहीं है, इनके बारे में भी टाइम विल टेल अस कि हाउ एवरीथिंग विल हैपन। लेकिन अभी तक जो हमारे पास मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक यही सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ज़ेर बहस में लाने की कोशिश की जा रही है।
बाकी आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह ताला मजीद आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। CSS पॉलिसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सारे बड़े कन्फ्यूज़ हैं, तमाम एस्पायरेंट्स 26 CSS 2026 वाले क्या है, अब क्या होने जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में, यानी कि कल से इंशाल्लाह मंडे से, मैं आप लोगों के लिए CSS 2026 के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा हूँ इसी चैनल के थ्रू। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।